नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 27 फरवरी 2023 शाम 4:58 पर युवराज अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 16 मार्च 2023 की प्रातः तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में देखा जाए तो बुध नीच की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी नीच राशि मीन राशि की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व विचारणीय है कुंभ राशि में इस समय सूर्य और शनि हैं। सूर्य तो मान लीजिए कि राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही साथ यदि हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध के साथ युति बनाकर ज्योतिष शास्त्र में से जड़ या नपुंसक योग की संज्ञा दी गई है, निर्माण करेंगे। ये योग कितना आपको प्रभावित करने वाला है? देखा जाए तो बुध का प्रभाव शेयर मार्केट पर है, व्यापार पर है, इंटरनेट से जुड़े जितने भी कार्य हैं, इंटरनेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े, कमोडिटी से जुड़े, मीडिया, बैंकिंग के फील्ड से जुड़े जितने भी लोग हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े जितने लोग हैं, इन सबों पर तो बुध का ही प्रभाव है। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े जो काम करते हैं उन पर बुध का प्रभाव है, विद्यार्थियों के ऊपर बुध का प्रभाव है। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं वो सबके सब बुध के ही प्रभाव में है। ये बुध शनि के साथ युति बना करके नीचारोही होते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर बेहद खास होगा और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए इस बुध के गोचर काल में बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा जो है वो मेष राशि की है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में, जहां शनिदेव पहले से विद्यमान है। किसी ने भी मुझसे पूछा था, शॉर्ट वीडियो में मैंने उसका जवाब दिया था कि बुध यदि अकारक हो तो कैसा प्रभाव देंगे। अब देखिए, मेष के लिए बुध पूर्णतः अकारक होते हैं, लेकिन अब आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह ही आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होंगे। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, आपकी कोई इच्छा अधूरी थी तो इच्छा पूरी होगी। हां, अब छठे से छठा होने के कारण स्वास्थ्य पर कुछ असर पड़ेगा। लंबे समय के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी जीवन में आ सकती है, लेकिन बाकी मामलों में देखा जाए सामाजिक कार्य में आप सक्रिय रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दोस्तों का, आपके प्रियजनों का आपके जीवन में विशेष आगमन शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। बच्चों को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, उनको लेकर के सकारात्मक संकेत ही दे रहा है। हालांकि बुध यहां पर नीचारोही हैं, फलतः इनका बहुत श्रेष्ठ प्रभाव तो नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी मैं मान करके यही चलता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभ प्रदान कराने वाला है और जो स्थिति बनी हुई है लाभ ही बनने वाला है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना होगा। बुध का जो पूरा प्रभाव है वाणी पर है, संवाद शैली पर है, तो कहीं आपकी वाणी के कारण, आपकी संवाद शैली के कारण लोग नाराज न हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बल्कि जिनके साथ रिश्ता लंबे समय तक जोड़ करके रखना है उनसे तो विशेष रूप से वाणी के मामले में आपको सचेत होकर के ही बात करना है। बाकी इस गोचर का जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है आपके जीवन काल में, वो आपके आमदनी में वृद्धि करना ही है। तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उच्च लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैं इसके जातकों के लिए गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु भगवान के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उन पर तुलसी पत्र अर्पित करना, इससे फायदा मिलेगा। वृषभ के लिए यह गोचर दशम में होने जा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यह अवधि अत्यंत शुभ है आपके लिए, कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है यह समय। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के जीवन काल में बहुत अच्छे से बीतने वाला है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, मतलब संतोषजनक अनुभव करा करके ही जाएगा। करियर में उन्नति कराने वाला है, उन्नति की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि,
आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह आपको उन्नत करेगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वालों को विशेष रूप से बहुत बढ़िया। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। स्वदेश विदेश हर जगह से धनागमन की संभावना, विदेश से जुड़ने का मौका, कई तरह से फायदा आपको देगा। भाग्य का विशेष साथ मिलने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि से भी निवेश करके आप लाभ कमा सकते हैं। यानी जहां से भी देखिए यह गोचर अच्छा है। आपकी संवाद शैली में गजब का निखार आएगा, जबरदस्त निखार, जिसके चलते लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे। चूंकि गोचर में एक जड़ योग का भी निर्माण हो रहा है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है तो मैं जितने अच्छे प्रभाव कह रहा हूं, मिलेगा अच्छा ही प्रभाव, ये ध्यान रखिए, खराब प्रभाव नहीं मिलेगा, पर मैं जितना अच्छा कह रहा हूं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर बुध को कोई ऐसी पीड़ा वाली स्थिति नहीं, बुध पीड़ित नहीं है, तो हर दिशा से ये उन्नति कराने वाला ही होगा यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान अपनी बहन को, बुआ को, उनका सम्मान करिए, विशेषकर को बहन वगैरह हैं उनको तो कुछ उपहार भेंट करिएगा, इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिथुन के लिए यह गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान यूं समझ ले कि मान सम्मान में वृद्धि, जीवन में जो उतार चढ़ाव की स्थिति आप अनुभव कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिल जाएगी। अप्रत्याशित लाभ, अप्रत्याशित सफलता, धार्मिक कृत्यों में भी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष के फील्ड में जो गहरी रुचि बढ़ेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। इस अवधि में आपको यात्रा इत्यादि पर जाना है तो जाइए, यात्रा आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है। यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध हो रहा है। और बाकी अच्छे कार्य करते रहिए, श्रेष्ठ कार्यों से और विशेष लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग, नौकरी पेशा और विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए गोचर बहुत अच्छा है। लेखन, प्रकाशन, इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, वकालत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, धन लाभ कराने वाला है। धन लाभ के स्रोतों में और वृद्धि कराने वाला, एक से अधिक स्रोत से धन लाभ होगा। बुधवार के दिन चूंकि बुध नीचाभिलाषी भी हैं और कहीं अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हुए तो इनका कोई दुष्प्रभाव न मिले, तो उसके लिए आप हरी सब्जी बुधवार के दिन दान करिएगा, मंदिर में जाकर के दान करिएगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। कर्क के लिए यह गोचर अष्टम में है और अष्टम में नीचाभिलाषी होकर के गोचर करें तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा, व्यय कराएगा, स्वास्थ्य पर खर्च कराएगा, एलर्जी उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन से लेकर के समझ ले कि व्यर्थ का कलह, व्यर्थ का विवाद जीवन काल में शुरू हो जाएगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बहसबाजी शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के सावधानी आपको लिए जरूरी है। हालांकि अष्टम भाव से बहुत कुछ और भी विचार होता है। आपको भी कुछ दिन पूर्व एक सूत्र में मैंने समझाया था कि बुध बली हो तो लोगों को परोक्ष ज्ञान कराने लगता है। तो वैसे तो देखना होगा, देखिए अष्टम में गोचर कर रहे हैं इसलिए मैंने इसका प्रभाव, या ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसका प्रभाव ठीक नहीं होगा, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि गोचर मौसम की तरह है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, मान लिया जाए आप कर्क राशि के हैं, परंतु आपकी जन्म कुंडली में बुध उच्च राशि का है, तो फिर आप इस गोचर से फायदा उठाएंगे। ज्योतिष सीखिए, तंत्र मंत्र सीखिए, कुछ और रहस्यात्मक चीजों को सीखिए, रहस्यमय विषयों से जुड़िए, गुप्त चीजों की जानकारी देगा। कोई पैतृक गुप्त संपत्ति है, संभव है उसकी जानकारी आपके हाथ लग जाए। कमजोर है तो धनहानि भी कराएगा, वाणी की कड़ाहट उत्पन्न कर देगा। बोलना चाहेंगे कुछ, बोल बैठेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, रिश्ते में खराबी आएगी। स्वास्थ्य में जैसा मैंने कहा त्वचाजन्य रोग आ जाएगा। बुध कमजोर हो जाए तो फिर कई और तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास कमजोर व्यक्ति बहुत जल्दी घबराने लगता है, तरह तरह की गलत कल्पनाएं करने लगेगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और सिंह के लिए गोचर ठीक है, बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उदासीनता आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाम्पत्य जीवन में बेहद गर्माहट, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ, नहीं, वहां थोड़ी उदासीनता होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। बाकी व्यापारिक स्थिति ठीक है। करियर में उन्नति की संभावना इस गोचर काल के दौरान है। नौकरी में है तो प्रमोशन की संभावना, वेतन वृद्धि, या और किसी न किसी तरह से आपके जीवन में विशेष धनागमन की संभावना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहें तो यह गोचर ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अच्छा एक समय बनेगा। संवाद शैली भी में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अपनी वाणी के माध्यम से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बस बहसबाजी इत्यादि नहीं करना, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। और बाकी यह गोचर अच्छा रहेगा, आपकी छवि में अच्छा बदलाव लाएगा। समाज में बल्कि कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव आपका स्थापित हो गया था तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगा। जीवन साथी को के साथ एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यर्थ के बहस की स्थिति उत्पन्न होगी, इससे आपको बचना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है।
और इस गोचर काल के दौरान किन्नरों का आशीर्वाद यदि आपको मिले, विशेष करके दंपत्ति सहित, अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर के किन्नर को कुछ दान दें और उनसे आशीर्वाद लें तो विशेष फायदा आपको मिलेगा। कन्या के जातकों को संघर्ष देखना होगा, थोड़ी परेशानी आएगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। हालांकि एक अच्छी भी बात है, कहीं धन इत्यादि आपने उधार लिया हुआ है, चाहे बैंक से विशेष करके, तो मुक्ति की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। कार्य क्षेत्र में देखिए, आपके लिए इस गोचर काल के दौरान कंपटीशन बढ़ेगा, आपके कंपटीटर आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी, तो ये आपके पक्ष में है। खर्च में वृद्धि के तो साफ साफ संयोग बन रहे हैं, खर्च होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, कानूनी चीज़ों में परेशानी आ सकती है, इन चीज़ों के चलते खर्च भी बढ़ सकता है आपका। हालांकि देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट हमेशा दूरगामी परिणाम देखना चाहिए। तो अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता भी है तो परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। यहां पर यह नहीं कहेंगे कि आपके लिए कोई नुकसान है, बाकी हाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी इस गोचर काल का तो आप आनंद ही उठाइए। यह गोचर ठीक है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे आपको पहले से कुछ एलर्जी है, त्वचाजन्य रोग है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि जम के मेहनत करिए, सफलता की प्रबल संभावना। और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। आपके क्रोध के कारण रिश्तों पर बुरा असर इसका पड़ेगा। शुद्ध कपूर आपको मिले तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के जलाइए और गणेश जी की आरती करिए। अब शुद्ध अशुद्ध जो कपूर मार्केट में उपलब्ध हो वही गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के बुधवार के दिन उनकी आरती करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के लिए बहुत बढ़िया है, विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है। कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेखन, प्रकाशन, वकालत, ज्योतिष, इन फील्डों से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के फील्ड से, बैंकिंग के फील्ड से, तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। विशेष करके मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो नया सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अध्ययन के क्षेत्र में हाँ ये जरूर मैं कहूंगा, चूंकि ये नीचाभिलाषी है बुध, फलतः आलस्य की स्थिति भी उत्पन्न कराएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम अच्छे से आपका मन खूब लगेगा और बहुत अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी मजबूती के साथ प्रयत्न करिए, क्योंकि ये गोचर की चर्चा चल रही है। मान लिया जाए आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर बहुत अच्छा है, ये हर तरह से आपको मजबूती प्रदान करेगा, अंततोगत्वा जीत दिलाएगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़े, जैसा मैंने कहा शेयर मार्केट इत्यादि से आपको विशेष धन प्राप्त होने वाला है, विशेष धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, ये प्रबल संभावना है कि उनको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी बढ़िया है, प्रेम विवाह से संबंधित क्षेत्र में सफलता, या प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, या जिनसे प्रेम करते हैं उनसे प्यार का इजहार कर सकते हैं, अपने दिल की बात साझा आप कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए बढ़िया है यह गोचर। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनकी पूजा करिए, दुर्वा अर्पित करिए, तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, आपके लिए भी बढ़िया है। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी, बाकी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह गोचर घरेलू कलह की तरफ इशारा करा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सामंजस्य बनेगा, यात्रा आपके लिए अच्छी होगी, लाभ के अवसर मिलेंगे। घर इत्यादि, मान लिया जाए घर बना रहे थे, धन की कमी के कारण, किसी परेशानी के कारण अगर घर का कार्य रुक गया था वो कार्य होगा। जमीन इत्यादि आप लेने की तैयारी में थे, कहीं ले लिए थे, फ्लैट आपने देखा था, पैसे की कमी के कारण रुक रहे थे, तो पैसे की चाहे जहां से भी व्यवस्था हो वो सब आपके काम होने वाले हैं। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप लोग देखभाल करिएगा। और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, जमकर मेहनत करिए, घोर परिश्रम और परिणाम बहुत श्रेष्ठ। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के बढ़िया है। और गृह कार्य करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का कुछ काम करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं। कोई ऑफिस इत्यादि खरीदना चाहते हैं, अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, आपके सहकर्मियों का आपको पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर स्तर पर आप प्रबल संभावना यही है कि सफल रहेंगे। बाकी बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल दान करके उनसे आशीर्वाद लीजिएगा तो यह गोचर और उत्तम आपके लिए होगा। और धनु के लिए तो कहना ही नहीं, बुध का यह गोचर केवल उत्तम नहीं अति उत्तम होने जा रहा है। तीसरे भाव में बुध का गोचर है नीचारोही, पर आपके लिए ये सफलता का ही काम करेंगे। आपके प्रगति में ये रोड़े नहीं अटकाएंगे, बल्कि आपकी प्रगति को और ज़्यादा तीव्र कर देंगे। दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़िए। इस गोचर काल के दौरान हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा।
भाई बहन के साथ यदि संबंध में कभी कहीं कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। संवाद शैली में जबरदस्त निखार दिखाई पड़ रहा है, जबरदस्त सुधार। तो कुल मिलाकर के ठीक है यह गोचर आपके लिए। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, केवल अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर, बल्कि भाग्य ही क्यों, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। आय का नया जरिया देने वाला है। छोटी मोटी यात्रा तो आप बिल्कुल करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। यात्रा से आपको फायदा मिलेगा। यूं समझ ले कि किसी नए रिश्ते की भी शुरुआत होने जा रही है, जैसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम, बहुत ही उत्तम। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो परिणाम 100% अपने पक्ष में ही समझिए। तो धनु के जातकों के लिए भी यह गोचर पूरी तरह से उत्तम दिखाई पड़ रहा है। नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए व्यापार की रूपरेखा आपके ऊपर है, उसमें कोई निवेश इत्यादि करने का है, करिए। यह गोचर आपको लाभ देकर के जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। और गाय की सेवा करिएगा तो इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। मकर के लिए बुध आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करने जा रहे हैं और परिणाम बिल्कुल आपके पक्ष में। बस वाणी में नियंत्रण जरूरी, क्योंकि किसके साथ है, तो शनि के साथ है। ये जड़त्व ले आएगा। तो जड़त्व क्या, परिणाम क्या होगा, आप मीठापन, दिल से आप मीठा बोलने की सोचेंगे, सामने वाला उसको बुरा ले लेगा, सामने वाला कहेगा आप व्यंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप सामने वाले को प्रभावित करेंगे और सामने वाला आपके दुष्प्रभाव में आ जाएगा, आपका शत्रु बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं। बाकी कुल मिलाकर के देखिए, मनोबल इसे कई बार कमजोर पड़ जाता है, पर आत्मविश्वास खोइएगा मत। यह गोचर अच्छा है, आपको धन देगा, धन संचय कराएगा, धन जुटाने में आप सफल होंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित आपका कोई काम है तो वो काम बनने वाला है। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि स्वादिष्ट भोजनों में दिलचस्पी जागेगी और यह गोचर देगा भी। और स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और इस गोचर काल के दौरान ऋण लेना देना ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे बड़ा जरूरी क्या है, धन संचित करिए, पर धन भूल कर भी किसी को दीजिए मत। देना और दिलाना दोनों आपको मुसीबत में डालेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनको सफेद चंदन अर्पित करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। तो एक तो पहले आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपको पहले त्वचाजन्य कुछ रोग है तो उसका आपको ख्याल रखना है। वासनात्मक गलत क्रियाओं से जरा बच करके रहिएगा। ये गोचर अनायास या आपके असावधानी के कारण कुछ ऐसी परेशानियां, गुप्त रोग इत्यादि से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न करेंगी समाज में, जिससे छवि खराब हो। तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। बाकी लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। स्वदेश छोड़िए विदेश से भी लाभ के रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान बाकी के आपके व्यक्तित्व में मैं जबरदस्त सुधार देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से आपको प्यार मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस गोचर काल में आप खिलने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी आ जाए तो लंबे समय तक फिर वो भुगतना पड़ेगा। बाकी आप मेहनत करते चले जाइए, मेहनत से आप पूरी तरह अपने संतुष्ट रहेंगे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि कहीं कोई कमी रहने वाली है। यात्रा इत्यादि आप करिए, जीवन साथी की ओर से आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की से आपको विशेष खुशी मिलने वाली है। तो बुध का गोचर थोड़ा स्वास्थ्य पर असर कर रहा है कुंभ के लिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और बुधवार के दिन अगर जो थोड़ी बहुत, क्योंकि बुध नीचा विलासी भी हैं, तो कपूर का दान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। एक बार कर दीजिएगा। और मीन के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करते हैं तो परेशानी, व्यापार कर रहे हैं तो परेशानी, व्यर्थ का खर्च, व्यापार में कोई ऐसी अड़चन आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है जिसके चलते बेवजह आपको पैसा बर्बाद करना पड़े, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लोगों पर भरोसा करके भी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो पैसे के मामले में बहुत सचेत हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। धन लेन देन के मामले में यह गोचर कतई अच्छा नहीं है। और सबसे जरूरी है दूसरों पर विश्वास, बहुत सोच समझ करके। जो आपका बेहद शुभ चिंतक हो, हितैषी हो, ऐसे ही लोगों पर विश्वास करिए। विदेश से भी यह गोचर धन लाभ कराता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायिक संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यवसाय को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद में नहीं फंसना, किसी भी प्रकार के विवाद से आज आप इस गोचर काल से आपको दूर रहना है इस गोचर काल के दौरान। अन्यथा विवाद में पड़कर के आप परेशान होंगे, समय भी बर्बाद होगा, धन भी बर्बाद होगा, समय सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से दूर रहना होगा। और जहां भी रहिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी बरतिए, कार्य के प्रति, रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए।
घी ले लीजिए शुद्ध और भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के दान करिए बुधवार के दिन, फायदा इससे मिलेगा। बाकी और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।